नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपके भी जीवन में अत्यंत बहुत सारी समस्याएं हैं, तंत्र मंत्र के रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी साधना का आपको फल नहीं मिल रहा और किसी भी मुश्किल का अगर हल नहीं निकल रहा, बहुत सारे तंत्र मंत्र कर लिए पर किसी भी चीज़ का कोई भी काम नहीं आया, विविध प्रकार से बाधा है, भूत प्रेत पिशाच है या फिर किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है, तो उन सबको नष्ट करने के लिए मैं कुछ ऐसी उपासना आपको इस महाशिवरात्रि पर करने के लिए बोलूँगा, जिसके माध्यम से आपकी सारी की सारी समस्याएं हल हो जाएगी और भगवान शंकर जी की आप पर कृपा बनी रहेगी। तो एक दिन की ऐसी दिव्य उपासना है जिससे आपके सभी प्रकार के जो दुख है वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसी दिव्य शिव उपासना मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो फिर महाशिवरात्रि के अवसर पर कौन सी उपासना हमें करनी चाहिए जिससे शिव की हम पर कृपा दृष्टि बनी रहती है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो उन सभी विधियों को जानने के लिए, सभी उपायों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम ऐसी कौन सी विधि करें जिससे हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम का अंत हो जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी ये महाशिवरात्रि आने वाली है वो अत्यंत दिव्य है। उसमें आप जो भी उपासना करोगे उसके अत्यंत बहुत बड़े बड़े फल आपको मिलेंगे। आपकी समग्र जो भी आज तक भी आपने उपासना की है वो सारी उपासना एक तरफ और इस रात्रि में जो उपासना की जाती है वो एक तरफ। तो आप ऐसी बहुत सारी उपासनाएं कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपको समस्त प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा और साथ में ही आपके जो अभी तक के और साथ में ही आपने अभी तक जो भी उपासना की है उसका भी फल आपको मिलेगा। चाहे आप किसी भी पंथ से हो, किसी भी धर्म से हो या फिर किसी भी चीज़ से हो, आप कोई भी मार्ग से हो, आप ये शिव उपासना जरूर कर सकते हैं और हर एक को करनी चाहिए। तो इसके लिए महाशिवरात्रि का अत्यंत ज़्यादा महत्व है। अगर कोई भी तंत्र मंत्र ऐसे हो जो वाकई में सिद्ध नहीं होते तो वो इस दिन ज़रूर सिद्ध हो जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ में ही ये जो मैं यहाँ पे आपको अनुष्ठान बताने वाला हूँ वो कोई भी कर सकता है, वो पूर्णतः अनुभव सिद्ध है। तो मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहला अनुष्ठान है जो आप महाशिवरात्रि को कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह का है कि जो आपके समस्त वास्तु दोष हो या फिर किसी भी प्रकार से आपके घर के ऊपर श्राप हो या फिर तंत्र मंत्र की बाधा हो या फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो ये उस पर अत्यंत असरदार होता है। तो वो है शिव महिम्न स्तोत्र। तो वो जो शिव महिम्न स्तोत्र है वो अत्यंत उच्च कोटि का फल देने वाला है। उसमें सभी प्रकार के प्रॉब्लम नष्ट करने की शक्ति है और वो अत्यंत दिव्य है। उसके पठन मात्र से आपके घर में जो भी बाधा है या फिर बाकी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद नष्ट हो जाती है। तो उसके लिए शिव महिम्न स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। वो कम से कम आपको 11 बार करना है, रात में करना है महाशिवरात्रि के समय, तो फिर आप वो कर सकते हैं। दूसरा है ओम नमः शिवाय का कम से कम आपको 11,000 बार जाप करना है। अगर 11,000 बार आप नहीं कर सकते तो कम से कम आपको 21 माला उसका जाप करना पड़ेगा। तो ये ओम नमः शिवाय का जाप है। और जो औरतें हैं वो नमः शिवाय का सिर्फ जाप कर सकती है, उन्होंने ओम ना लगाते हुए सिर्फ पंचाक्षर का जाप करना है। जिन लोगों को आर्थिक समस्याएं हैं, जो पैसा रहता है उसकी कमी रहती है और उसके लिए वो उपासना करना चाहते हैं, तो उसने क्या करना है, उसने दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ करना है। वो भी कम से कम 108 बार करना है। जिनको 108 बार करना मुमकिन ना हो उन्होंने रात में क्या करना है, कम से कम 21 बार तो जो दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र है उसका पाठ करना है। दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र हमारे जो ब्लॉग है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप उसका पाठ कर सकते हो। तीसरी चीज़ है कि आप
तो तीसरी जो चीज़ है वो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हो। जो लोग ज़्यादा कड़े नियम नहीं फॉलो कर सकते उन्होंने शिव पंचाक्षर स्तोत्र का कम से कम 108 बार तो जाप करना ही चाहिए। इस स्तोत्र की ये महिमा है कि इसको शिव के सानिध्य में पठन करने मात्र से आपके ऊपर शिव जी की कृपा बनी रहती है। और विशेष करके ये जो स्तोत्र है दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र और साथ में ही ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र ये जो महाशिवरात्रि है उस पर बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं। साथ में ही आपके पास अगर सिद्ध रुद्राक्ष है तो सिद्ध रुद्राक्ष का भी आप पूजन कर सकते हो, जिससे आपके ऊपर कभी भी तंत्र मंत्र की बाधा हो या फिर कोई भूत प्रेत पिशाच हो उसका कोई भी असर नहीं होगा। अगर आप हमेशा विविध रोगों से ग्रस्त रहते हो या फिर विशिष्ट कोई व्याधि है जो आपको ग्रस्त रखती है या फिर किसी भी प्रकार की बाधा है, किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम नष्ट करने के लिए आपको लघु रुद्र का पाठ करना चाहिए। लघु रुद्र के पाठ से या फिर आप जो रुद्राक्ष पहनते हैं उसको सिद्ध करने से महाशिवरात्रि में भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो लघु रुद्र है या फिर अतिरुद्र है, ये भी आप पाठ कर सकते हो। इसके साथ में ही आप ओम नमः शिवाय का जाप जितना हो सके उतना करो, भक्ति भाव से करो, ससंकल्प करो। उस पाठ से भी आपके ऊपर जो भी विघ्न है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें नष्ट होकर आप पर भगवान दत्तात्रेय की कृपा जरूर बनी रहेगी। अगर आप और कुछ करना चाहते हो तो आपके यहाँ पे अगर भगवान शंकर जी की पिंड है तो उसके ऊपर आप जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक उस रात को कर सकते हो, या फिर आपका जो भी रुद्राक्ष है जिसकी आप पूजा करते हो उसके ऊपर भी आप दुग्ध अभिषेक कर सकते हो। उसको ओम नमः शिवाय या फिर आप विशेष करके लघु रुद्र से आप अभिषेक कर सकते हो। साथ में ही अगर आपको और डिटेल में बताना चाहूँ या और आसानी से बताना चाहूँ तो आप काल भैरव उपासना भी कर सकते हैं। काल भैरव ये भी शंकर जी के ही एक अवतार है, तो आप काल भैरव उपासना करके साथ में ही रात में 1008 बार कम से कम ओम काल भैरवाय नमः ये मंत्र का जाप करके भी अपने समस्त कार्यों को सिद्ध कर सकते हो। तो ये तकरीबन कुछ ऐसी उपासनाएं हैं जो एक रात में ही सिद्ध होगी और आपको विशिष्ट संकल्प के साथ इसका जाप करना है। अगर आपको इसके विधि के बारे में कुछ भी संशय है तो आप हमें upaytantra7@gmail.com पर ईमेल कर सकते हो और इस महाशिवरात्रि में आप भगवान शिवशंकर जी की कृपा अपने ऊपर बना सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और आपको महाशिवरात्रि स्पेशल कुछ चीज़ें और हम बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।